Hi everyone, welcome to my channel, Study with Ali Muslim. Once again, I am with you. Student, I was teaching you grammar. Well, in the series of grammar, first of all, I taught you tenses, and thereafter, I taught you scatter rules. And in the scatter rules, I told you has to, have to, will have to, having to, and thereafter, I told you able to and about to. In the last video, I was telling you used to. I told you two uses of used to in my last video. This time now, I have another uses of used to. You can see here, I have written that used to can be used in the present habit either. Last time I told you it can be used in past habit, right? This time now you can see here that in the present habit how can we use used to. Uh, Here you can see the syntax of used to in the present habit, right? We have subject, then auxiliary, that mean is MR, then used to, then ing form of the verb. Remember ing form of the verb, right? And then object. सो स्टूडेंट हम इसको कैसे हम इसे प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट में हम इसको जो यूज़ करेंगे, जहाँ पर भी हमारी कोई प्रेजेंट हैबिट होगी वहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हिंदी में इसका जो आप देखो, हिंदी में जिस तरह के साउंड्स आएंगे उस तरह से होगा कि वो आदि है या मैं आदि हूँ, ठीक है, या किसी का नाम होगा वो आदि है। मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पर भी हमारा आई होता है वहाँ पर हम एम यूज़ करते हैं, ही शीट और सिंगुलर के साथ में हम इज यूज़ करते हैं, वी यू दे और प्लूरल के साथ में हम आर यूज़ करते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे इसे यूज़ कर सकता हूँ, मैंने कहा कि ही इज़ यूज टू आर्गुइंग विद अदर्स, वो दूसरों से बहस करने का आदी है। इसी को अगर हम नेगेटिव में बनाते हैं तो ही इज नॉट यूज टू आर्गुइंग विद अदर्स, वो दूसरों से बहस करने का आदी नहीं है। इज यूज टू आर्गुइंग विद अदर्स, क्या वो दूसरों से बहस करने का आदी है। इज नॉट यूज टू आर्गुइंग विद अदर्स, क्या वो दूसरों से बहस करने का आदी नहीं है। और वी कैन टेक अनदर सेंटेंस, हिज ब्रदर इज यूज टू एग्जैजुरेटिंग द मैटर। हिज ब्रदर इज यूज टू एग्जैजुरेटिंग द मैटर, उसका भाई बात को बढ़ा चढ़ा कर बताने का आदी है। His brother is not used to exaggerating the matter. Is his brother used to exaggerating the matter? Is his brother not used to exaggerating the matter? Right? क्या उसका भाई बात को बढ़ा चढ़ा कर बताने का आदी है? क्या उसका भाई बात को बढ़ा चढ़ा कर बताने का आदी नहीं है। तो इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ्रेज यूज किया है, exaggerate the matter। exaggerate the matter मतलब बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना, मामले को बढ़ा चढ़ा कर बताना। वेल ये एक फ्रेज है। इसी तरह से exaggerate the matter के अलावा हम इसे rationalize the matter भी कह सकते हैं, राइट। हम इसकी जगह कई फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं। यहाँ elongate the matter कह सकते हैं। तो आप देख लो कि मैं बार बार क्या करता हूँ कि मैं कुछ वर्ड्स को लेता हूँ और कुछ फ्रेजेस को लेता हूँ और उसके बाद मैं इसे रोटेट कराता हूँ। तो मैं आपसे भी यही चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा रोटेट कराएं, अलग अलग वर्ड्स में, अलग अलग फ्रेजेस में, और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा कि तुम मैंने कहा कि तुम झूठ बोलने के आदी हो। यू आर used to exaggerating the matter. You are not used to exaggerating the matter. Oh, sorry, it's my bad. You are used to telling a lie. You are not used to telling a lie. Are you used to telling a lie? Are you not used to telling a lie? या मैंने कहा कि वो सोचने का आदी है। He is used to thinking. He is not used to thinking. Is he used to thinking? Is he not used to thinking? या और हम इसी तरह से और हम फ्रेजेस ले सकते हैं। वो शिकायतें करने की आदी है। शी इज यूज टू मेकिंग कंप्लेन, शी इज नॉट यूज टू मेकिंग कंप्लेन, इज शी यूज टू मेकिंग कंप्लेन, इज शी नॉट यूज टू मेकिंग कंप्लेन। मेरे दोस्त दूसरों का मजाक बनाने के आदी हैं। माई फ्रेंड्स आर यूज टू मेकिंग फन ऑफ अदर्स, माई फ्रेंड्स आर नॉट यूज टू मेकिंग फन ऑफ अदर्स। आर माई फ्रेंड यूज टू मेकिंग फन ऑफ अदर्स, आर माई फ्रेंड नॉट यूज टू मेकिंग फन ऑफ अदर्स, राइट। तो इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम प्रेजेंट हैबिट में बना सकते हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैबिट में प्रैक्टिस करो। अच्छा, इसका जो दूसरा यूज़ है वो आप देखो इसका जो दूसरा यूज़ है वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहले मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, देन फिर ऑक्सिलरी इज एम आर, ये वर्ब यूज़ करेंगे, फिर यूज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर जो यूज टू है वो हम इस्तेमाल में यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम इसके बना सकते हैं। मैंने कहा कि वॉशिंग मशीन इज यूज टू वॉश द क्लोथ्स, राइट। वॉशिंग मशीन कपड़े धोने में इस्तेमाल की जाती है। या इसी तरह से मैंने कह दिया
कि मान लो फैन इज़ यूज टू गिव एयर टू अस, राइट। पंखा जो है हमें हवा देने में इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से और आपका सेंटेंस आप बना सकते हो कि साइकिल इज़ यूज टू राइड, साइकिल चलाने में इस्तेमाल की जाती है, राइट। तो हम इस तरह से इसके बहुत सारे सेंटेंसेस को हम जो है रोटेट करके बना सकते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि स्टेथोस्कोप इज़ यूज टू टेक द ह्यूमन टेम्परेचर, राइट। तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस फिर से करा देता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट हैबिट बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो इस्तेमाल होता है हम उसे यूज़ में भी यूज टू को यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि प्रेजेंट हैबिट है, उसमें हम कह सकते हैं आई एम यूज टू टेकिंग टी, मैं चाय पीने का आदी हूँ। आई एम नॉट यूज टू टेकिंग टी, मैं चाय पीने का आदी नहीं हूँ। एम आई यूज टू टेकिंग टी, मैं चाय पीने का, क्या मैं चाय पीने का आदी हूँ। एम आई नॉट यूज टू टेकिंग टी, क्या मैं चाय पीने का आदी नहीं हूँ। या मैं इसी को क्वेश्चन वर्ड में बना सकता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड ले लेंगे, फिर हम इसे एम आर ले लेंगे, फिर हम यूज टू ले लेंगे, फिर वर्ब की आई फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कहा वाई आर यू यूज टू टेकिंग टी, तुम चाय पीने के आदी क्यों, राइट। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। मैंने कहा कि आई एम यूज, मैंने कहा ही इज यूज टू टर्निंग द कोट, वो पार्टी बदलने का आदी है। टर्न द कोट पे मैंने ये फ्रेज यूज करा, he is used to turning the coat, वो पार्टी बदलने का आदी है। well children are used to playing pranks, बच्चे शरारत करने के आदी हैं। children are not used to playing pranks, बच्चे शरारत करने के आदी नहीं है। are children used to playing pranks, क्या बच्चे शरारत करने के आदी हैं। are children not used to playing pranks, क्या बच्चे शरारत करने के आदी नहीं है। I am used to striving hard, I am not used to striving hard, am I used to striving hard, am I not used to striving hard, मैं सख्त मेहनत करने का आदी हूँ, मैं सख्त मेहनत करने का आदी नहीं हूँ। क्या मैं सख्त मेहनत करने का आदी हूँ, क्या मैं सख्त मेहनत करने का आदी नहीं हूँ। इसी तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैंने कहा कि माई मदर इज यूज टू फेसिंग द सर्कमस्टांसेस, मेरी माँ हालात का सामना करने की आदी है। माई मदर इज नॉट यूज टू फेसिंग द सर्कमस्टांसेस, मेरी माँ हालात का सामना करने की आदी नहीं है। इज माई मदर यूज टू फेसिंग द सर्कमस्टांसेस, क्या मेरी माँ हालात का सामना करने की आदी है। इज माई मदर नॉट यूज टू फेसिंग द सर्कमस्टांसेस, क्या मेरी माँ हालात का सामना करने की आदी नहीं है। तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको क्या करना है, यूज टू को दो तरह से और यूज करना है। एक तो आपको जो यूज करना है इसे, वो आप यूज कर सकते हो प्रेजेंट हैबिट में, और दूसरा आप इस्तेमाल यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि नाइफ इज यूज टू कट द वेजिटेबल्स। तो स्टूडेंट मैं आपको अभी यहाँ पे दो ही यूज़ बताऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट जो है दे हैव शोन देयर डिसअपॉइंटमेंट अबाउट इट, कि दे दे फील इट मोनोटोनस। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैं अभी गेट के साथ भी यूज़ आपको बताना चाह रहा था, लेकिन वो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊँगा।